जब भी मैं रवीश को या फिर सौरभ द्विवेदी को या फिर ऐसे लोगों को जब मैं भोजपुरी बोलते हुए सुनता हूँ, तो उनकी भोजपुरी में एक ऐसी स्वाद होती है जो बल्लियाँ या फिर उधर जो होते हैं देवरिया, उधर के बेल्ट में पाई जाती है, कानपुर के बेल्ट में पाई जाती है। ठीक है, सौरभ के में तो कानपुर का ही आता कानपुर का पाया जाता है। रउआ के बतावत बानी जैसे कि रवीश बोलते हैं, तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि तुमको मतलब तोके बतावत है ही, तोके बतावत है ही, रउआ के बतावत बानी नहीं। तो भोजपुरी अलग हो जाती है, बहुत तरीके की भोजपुरी है। और आज मातृभाषा दिवस है ना जी, विश्व मातृभाषा दिवस। विश्व मातृभाषा दिवस है। भोजपुरी पहले गांव में रहे, बहुत ही संस्कारों को हमने आगे किया। पिताजी हमारे भोजपुरी में बात करते थे, माताजी हमारी भोजपुरी में बात करती थी, तो हमऊ बात करे लगली भोजपुरी में। ये तो यहाँ BHU में इली तो देख ली कि निराल की तो कई लोगों ने इंग्लिश में बात करे ना, या फिर खड़ी में बात करे ना, और कई ऐसा दोस्त हुआ ना इंग्लिश में बात करे ना, खड़ी में बात करे ना, सिर्फ भोजपुरी में बात करे ना। वो अपने पापा से भी बात करे ना भोजपुरी में, प्रोफेसर से भी बात करे ना भोजपुरी में, यहाँ तक कि प्रोफेसर के भैया बोल के पैर भी छू लेना। ठीक है, ताकि सिंडिकेट बनल रहे। और यहाँ पे जो बनारस में भोजपुरी बोली जाती है, मतलब वो कनेक्ट की जाती है। अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया है शब्दों का, लोग एक शब्द को दूसरे शब्द में जोड़ के क्या क्या बना के कुछ भी बोल दे रहे हैं, ताकि उनके कन्वीनियंट के हिसाब से सरल आसान जैसे वो कन्वे कर सकें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें, वैसे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आप बनारस जैसे जगहों पे आते हैं और भोजपुरी बोलते हैं, किसी दुकान पे खड़े होते हैं, तो आपको ठगा नहीं जाएगा, एक अपनापन महसूस होगा। ठीक है, वो पहचान भी जाएंगे कि ट्रैवलर नहीं है। BHU में आप घूम रहे हैं तो ऐसी चाचा बोले क्या कर रहे हो, कह रहे चाचा का हाल चाल हो, चाचा बोल दिए का हाल चाल हो, कहाँ से हुआ चाचा, खाना वाना खैले कि नहीं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में हेलो चाचा, अरे सॉरी चाचा, हैव फूड, यू हैव डिनर, पहले 10 लाठी मारेंगे चाचा जो यहाँ गार्ड होते हैं। तो गार्ड बहुत लाठियाँ पड़ती हैं, तो उससे बच करके रहें। और भोजपुरी के बारे में और क्या बताना चाहिए, या फिर मातृभाषा, आप अपने मातृभाषा के बारे में बताइए कुछ। हमारे यहाँ कानपुर की तो मातृभाषा खड़ी बोली है, जिसमें जो सपाट हिंदी है, जिससे आप सौरभ द्विवेदी को जिस भाषा में बात करते हुए देखते हैं, ऐसी ही भाषा में हम कानपुर में बात करते हैं। वहाँ के थोड़े से शब्द ऐसे हैं, जैसे कि थप्पड़ को हम लोग कंटाप बोलते हैं, और ईंटे को गुम्मा बोलते हैं, अद्धा बोलते हैं, और ऐसे ही लाजवाब शब्द हैं। कानपुर के बारे में आप सर्च करिए तो आपको वहाँ के लाजवाब शब्दों के बारे में, खान पान के बारे में, वहाँ घूमने वाली जगहों के बारे में पता चलेगा। तो जो पूरी बेल्ट है कानपुर से लेकर के बुंदेलखंड की, सबकी सेम भाषा और संस्कृति है। रउआ लोगन के बतावत बानी नहीं, तुमको बता रहा हूँ मैं। ये खड़ी हो गया, तो के बतावत है, ये भोजपुरी हो गया। और बनारस का सबसे फेमस गाली क्या है, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वो गाली नहीं है, वो एक आशीर्वाद है। लोग कहते हैं कि एक दिन शिव जी खड़े थे, लोग तपस्या कर रहे थे, शिव जी को आह्वान करके बुलाए, को सुनवा कि नहीं, शिव जी को तपस्या करके आह्वान करके बुलाया गया। सब लोग आंख बंद करके पूजा कर रहे हैं। शिव जी आए, कोनो आँखों नहीं खोल रहे हैं, सब पूजा में लीन है। शिव जी खड़े हैं, पूजा में लीन है। शिव जी क्या किए कि एकाएक लहर जोर से मारे, पानी छिटाया, सबका नींद खुल गया। तो शिव जी बोले भाग तो वो निकला। तो लोग कहते हैं कि जो इस गाली का इजाद हुआ है वो महान भगवान शिव के द्वारा हुआ है। तो ऐसा लोगों क्या इनका तथ्य सही है? पुराणों से खोज करके बताइए। सूत्रों से हमें भी मालूम चला है, ये मेरा तथ्य नहीं है, सूत्रों से मालूम की गई जानकारी। वो एंकर पे गाली नहीं देते ना मातृभाषा भोजपुरी, मतलब हमें तब तक फील नहीं होता जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं। हमें एक लंदन में अगर अपने बनारस का लोग मिल जाएगा ना, हम वहाँ पे हिंदी में बात करके खुश होंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे खड़ी में लोग बात कर रहे हैं ना BHU में, या फिर दिल्ली में चले जाइए तो इंग्लिश में बातें होंगी, या फिर हिंदी में खड़ी में बातें होंगी। अगर वहीं पे आपको भोजपुरी में बातें होने लगें तो कनेक्ट हो, अरे चाचा पान वाले के यहाँ पान खाते खाते दोस्ती हो गई। ये होता है जब आप लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज बात कर रहे होते हैं। कलकत्ता का जब कोई भी एक दूसरे को देखता है तो पहचान जाता है कि नहीं, हाँ ये कलकत्ता का है, हम कलकत्ता के हैं। कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं। चाचा आप कहाँ से हैं, आप किधर से हैं? गाजीपुर। अब गाजीपुर की अलग भोजपुरी हो सकती है, बनारस की अलग भोजपुरी है, कलकत्ता का अलग लैंग्वेज है। ऐसी सबका मातृभाषा अलग अलग है। आपका क्या मातृभाषा है, क्यों ख़ास है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें सीखना चाहिए, आपकी चीज़ों को क्यों सीखना चाहिए,
अगर आपके यहाँ कोई ना समझ में आए तो क्या बोलते हैं? मतलब टीचर से पूछना हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या बोलते हैं? कुछ ना समझ में आवा था। कानपुर में सिंपल सा एक शब्द है। उस कानपुर में जैसे अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो हम लोग बस इतना बोलते हैं, आए। अरे वो दिस इज जैसे साइन लैंग्वेज। जैसे आपने बोला आम खाओगे, तो मुझे आम सुनाई दिया, खाओगे कहीं चला गया, ठीक है जी। आए क्या बोला आए उसको बोलते हैं आए, क्या बोला। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो हाँ, लेकिन ये सही है, संवाद करने के लिए समय बचता है समय बचता है। और समय कीमती है, आप लोग जानते ही हैं। समय बहुत कीमती है, इतनी कीमती है कि डिपार्टमेंट के बाद बैठ करके आपके लिए काम किया जा रहा है ना। बिल्कुल। टाइम लगेगा। चलिए अब ये डिपार्टमेंट अब लगभग क्या हो गया कि शाम के बज गए हैं, 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी हैं। तो डिपार्टमेंट 5 बजे तक बंद हो जाता है और गेट लगाना है। चाचा जी हैं हमारे। और ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इतना ढेर सारा जयंती मनाना होगा। ये मैंने एक ऐसा कुछ तय किया था कि इन सब के बारे ये में कुछ जयंती क्यों मनाए जाते हैं, इतने जयंती ढेर सारे दिवस क्यों? देश दुनिया में तमाम लोग पैदा हुए हैं, सभी लोग पैदा होते हैं। हम लोग एक आइडिया निकाले तो प्रतिदिन लाखों बच्चे पैदा होते हैं। तो सब तो इतिहास नहीं रचते हैं। तो जो लोग कुछ खास काम करते हैं उनको कम से कम एक दिवस तो ऐसा हो जिस दिन याद किया जाए। बाकी याद तो जीवन भर किया जाना चाहिए। जैसे सयाजीराव गायकवाड़ जी की बात की गई, महामना मदन मोहन मालवीय जी की बात की गई। फिर भी एक स्पेसिफिक दिन उनका बेसिकली तो उनके जन्म दिवस पे जन्मतिथि और जिस दिन डेथ होती है उस दिन पुण्यतिथि मनाते हैं। और इसको स्पेसिफिक दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम उनके पुण्य कर्मों का स्मरण करें। अभी एक क्वेश्चन और पूछ दूंगा, महावीर जयंती क्यों मनाया जाता है? महावीर जयंती जो महान जैन धर्म के प्रवर्तक थे, उनके जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। उन्होंने एक जो जीवन जीने का एक नया सलीका, एक नया पंथ, नया धर्म दिया, उसके बारे में। ये था 1 करोड़ का जवाब। तो लेकिन हमारे पास नहीं है, आप लोग भेजिए तो हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट करिए तो हम लोग के पास कुछ ऐसा इनके पास कुछ जनरेट होगा तो ये मुझे देंगे। हमारे पास जनरेट होगा, खजाना ही खजाना है, पीछे बांध करके चलता हूँ मैं। दोस्तों मिलेंगे मातृभाषा दिवस को। जी, क्या आप समझते हैं इस बारे में, थोड़ा सा हमें भी बताइए। हाँ। बस सेंटिमेंट को थोड़ा सा जोड़े, कनेक्शन बनाए, हर एक टॉपिक पे हम खड़े उतरें, इसलिए ये वीडियो था। और अपने लोकल लैंग्वेज को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ रहें अगल बगल सिखाते रहें। जैसे बिहार और यूपी वाला जाता है ना, मुंबई में जा कर के, कलकत्ता में जा कर के, लंदन में जा कर के अपना लैंग्वेज सिखा दे रहा है। भोजपुरी में वहाँ से बात कर रहे हैं लंदन से, सब हेलो कैसे हुआ, गाली वाली भी दे रहे हैं, बताओ। और लोग गाली सिखा दे रहे हैं बोल के कि लैंग्वेज है। उन लोग को क्या मालूम। तो ठीक है, ये सब फन चीज़ है। इसका प्रचार और प्रसार लगा रहना चाहिए। प्रचार और प्रसार में ही उसकी दुनिया है, नहीं तो सिमट के रह जाएगा। की श्रेणी में विश्व गुरु भारत जो हम लोग बनाना चाहते हैं, उसकी श्रेणी में एक ये भी कदम है कि अपनी मातृभाषाओं को बढ़ावा दें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।